सलावत। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा लमा व लहुश्शुक्रु अला मा अलहमा वस्सलामु बिमा क़द्दम मिन उमूमिल यौमिल इब्तिदाहा वसुबूग़ आलाइल अज़दाहा वस्सलातु वस्सलाम अला अब्दिही व रसूलिही अल्लज़ी इख्तारहू क़ब्ल अन अरसलहू वसम्माहू क़ब्ल अन इस्तफ़ाहू वज्तबाहू क़ब्ल अन इब्तासहू इज़ल ख़लाइक़ बिल-ग़ैब मक़लूलतुन व बिनिहायतिल अदब मक़रूनतुन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यवाला नूरिल्लाहिल्लज़ी ला युत्फ़ा व हुज्जतिल्लाहिल्लती ला तुख़्फ़ा अल-अदलिल मुश्तहर वल महदीइल मुंतज़र वलअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व मुनकिर फ़वाइलिहिम व ग़ासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम रब्बना इन्नी अस्कल्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल ग़ैरि ज़ी ज़र्अin इल्दा बैतिकल मुहर्रम। सलावत। एक और सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। किताब इलाही की आया तामीर काबा के ज़ैल में ज़ुर्रियत इब्राहीम पर हमने जिस गुफ्तगू का आगाज़ किया था इस अशरे में वो अपने इख्तितामी मरहले में है। ये कहना बाहर सूरत किसी भी उन्वान के लिए नामुमकिन होता है कि सब कुछ सिमट गया, ये हर बात का अहाता हो गया। मकसद सिर्फ तलव्वो बताना है कि लितलए अलावील और उन्वानात करार देकर नस्ल नौ को ये बतलाया जाए कि ज़िक्र अली कितने तरीक़ों से हो सकता है। कोशिश यही थी कि कुछ अहम मतालिब पहुँच जाए। बाहर सूरत आप हज़रात मुसलसल तशरीफ़ लाते रहे, तवज्जुहात से नवाजते रहे। मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मासूम आलम आपको अजर अज़ीम करामत फरमाए। बालियाल मजालिस, मुल्तज़िमीन, वो तमाम नौजवान दोस्त और बच्चे जो इसके लिक़ात में मुलहमिक रहे, सबके लिए बारगाह अहदियत में दुआ गो परवरदिगार आलम सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इमाम बारगाह में इन मजालिस के लिक़ात के सिलसिले में मकामी इंतज़ामिया, क़ानून नाफिज़ करने वाले इदारों, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं और सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं बल्कि 2.25 महीने के लिए। और बरसा बरस से ये मेरा तरीक़ा रहा है कि इनेक़ाद फ़सल अज़ा में ज़र्रा भर भी कोई ताउन करे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें।
और बारगाह अहदियत में उनके लिए भी दुआ गो है। खुदा सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद। आज की हद तक ये इरादा था कि मैं जहाँ पर बात कल रुकी थी वहीं से आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर साहब का एक हुक्म मिल गया है और पता ये चला, वो सबसे पहले डॉक्टर साहब के फ़र्जंदों ने फरमाया, फिर डॉक्टर साहब ने फरमाया, फिर मालूम हुआ कि मोमिनीन ने भी फरमाया। तो अब मैं उस हुक्म की तावील में गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कल से जहाँ बात रुकी थी तसलसल न टूटने पाए और वो तसलसल बरकरार रहे। कल हम इस आयत पे रुक गए थे कि यौमा लदो कुल्ला उनासिल बिइमामिहिम, हम मैदान हश्र में हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कमाल की बात यह है कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा में अकायद की मंजिल पर दो ही अकीदे पाए जाते हैं, तीसरा कोई अकीदा नहीं है। एक अकीदा वो है जिसमें रिसालत के बाद क़यामत है, दूसरा अकीदा वो है जिसमें रिसालत के बाद इमामत है फिर क़यामत है। तीसरा कोई अकीदा नहीं है, दो ही अकीदे हैं, या तो रिसालत के बाद क़यामत है या रिसालत के बाद इमामत है और फिर क़यामत है। कुरान का ये कहना आयत अपनी जगह पर, लेकिन अगर मिल्लत मुस्लिमा के किसी भी बच्चे से भी पूछे ये ज़माना किसका है तो हर एक यही कहेगा हमारे रसूल का है, आदम का नहीं है, नूह का नहीं है, इब्राहीम का नहीं है, मूसा का नहीं है, ईसा का नहीं है, ये मुस्तफ़ा का ज़माना है। और मुस्तफ़ा का ज़माना होने की सबसे बड़ी दलील है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 5 वक्त अजान नमाज से पहले जब अजान कही जाती है, क़ामत कही जाती है, 5 और 3 के झगड़े में अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन कि नमाजें 3 है कि 5 है, कुरान मजीद में नमाजें 5 है, वक्त 3 है। बाहर सूरत तो जब अजान कही जाती है तो कहा जाता है मैं गवाही देता हूँ कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं। तो चूंकि है इसलिए क़यामत तक ज़माना रिसालत मुस्तफ़ा है। बस मुझे यही पूछना है, ज़माना क़यामत चाहे 14 लाख साल बाद आए या 14 करोड़ साल बाद आए, ज़माना रिसालत मुस्तफ़ा है। मगर कुरान ये कह रहा है यौमा लदो कुल्ला उनासिल बिइमामिहिम, हम हर एक को उसके नबी के साथ नहीं इमाम के साथ बुलाएंगे। हम हर एक को उसके रसूल नहीं इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब यह है कि इमामत को क़यामत से मुल्हक होना है, इमामत को क़यामत से मुल्हक होना है। आयत मैंने आप तक पहुंचा दी, एक जुमला सुन लीजिए और वो ये कि आसार इस्लामी में बहुत कुछ है जो आसमान से आया है। आसार इस्लामी में बहुत कुछ है जो आसमान से आया है, उसमें एक जुल्फ़िकार भी है। अच्छा, जुल्फ़िकार के लिए शिया उलमा ने क्या लिखा है ये एक अलग बहस है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, इमाम बैहक़ी, अल्लामा शिबली लोमानी तक किताब सीरतुल नबी तक देख लीजिए, सब ने एक बात मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर लिखी है और वो ये है कि जुल्फ़िकार आई रसूल के लिए थी, चलाई अली ले है।
अच्छा, अब वो जुमला सुन लीजिए जो अल्लामा शिबली लोमानी ने लिखा है। इमाम बैहकी ने कहा है कि जुल्फिकार आई रसूल के लिए थी, मीरास में अली को मिली है। सुन लिया फिक्र आपने? बच्चों को जरा बता दूं कि मीरास जिंदगी मुकम्मल होने के बाद, दुनिया से जाने के बाद होती है। अली ने रसूल के जाहिरी हयात में चलाई है। बदर रसूल के बाद नहीं हुई, ओहद रसूल के बाद नहीं हुई, खैबर रसूल के बाद नहीं हुई, ओहद में आई है जुल्फिकार। ये सारी जंगें बदर को छोड़कर, बदर अव्वल हुई है, उसके बाद सारी जंगों में जुल्फिकार चली है। तो रसूल की हयात में चली है, जाहिरी हयात में। खैर, हम तो रसूल को अभी भी जिंदा ही मानते हैं, हम रसूल की जिंदगी के कायल हैं, लेकिन जुल्फिकार चली है रसूल की जाहिरी हयात में 11 हिजरी से पहले। उलमा इस्लाम लिख रहे हैं कि जुल्फिकार आई रसूल के लिए है, मीरास में अली को मिली है। तो दो बातें तो मुझे समझ में आती है। पहली बात यह कि इससे अच्छी बात वारिस समझाने के लिए क्या होगी कि जिंदगी में जिसे मीरास मिल जाए। अगला जुमला आपने समझे तो कौन समझेगा? अल्लामा शिबली लोमानी का शुक्रिया, इमाम बैहकी का शुक्रिया, अल्लामा सुयूती का शुक्रिया कि आपने लिखा कि आई रसूल के लिए है, मीरास में अली को मिली है। आपका बहुत शुक्रिया। हमें पता चल गया नबी वारिस होता भी है, वारिस बना। नबी वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। अच्छा, पैगंबर ने तलवार किसी जगह में नहीं चलाई, ये उम्मत का मुत्तफिका फैसला है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। सिर्फ जंगे हुनैन है जिसमें लेजा बुलंद किया है, लेजा लेके पैगंबर ने जंग में हिस्सा लिया है, बाकी तलवार किसी जंग में नहीं चलाई रसूल। तो जो भी तलवार जुल्फिकार के नाम पर आई है वो आई रसूल पर है, चलाई अली ने है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे जहां तक पहुंचना है उसके लिए 4 जुमले हदीस के सुन लीजिए। रसूल ने कहा, या अली तलवार मेरी है, चलाओगे तुम? या अली तलवार मेरी है, चलाओगे तुम? अलम मेरा है, उठाओगे तुम? कौसर मेरा है, पिलाओगे तुम? चौथा फिक्रा भी सुनिए, तलवार मेरी है, चलाओगे तुम? अलम मेरा है, उठाओगे तुम? कौसर मेरा है, पिलाओगे तुम? उम्मत मेरी है, बख्शवाओगे तुम? उम्मत मेरी है, बख्शवाओगे तुम? अच्छा, मेरे लिए ये बात अहम नहीं है। मैं जरा बच्चों को एक बात बता दूं जुमले को उलट के। मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि रसूल पर आने वाली तलवार चलाई अली ने है, आई रसूल के लिए है, चलाई अली ने। मेरे लिए ये अहम है कि अली के अलावा किसी से चलती नहीं है। देखिए, अब मुझे जिस मरहले तक जाना है उस तक पहुंचने में मुझे वक्त तो लगेगा। अली के अलावा किसी से चलती नहीं है। मैं वाकयात पे, तारीख पे रुक गया तो सारी रात तकरीर होती रहेगी। एक मरहला ऐसा आ गया, बहुत से मौके थे जहां अली ने कुछ रहन रखा, गिरवी जिसे आप कहते हैं, गिरवी रखा और जौ लिए। एक मौका ऐसा आया कि किताबों का पढ़ा हुआ था, उम्मत मूसा में था और वो दौलतमंद था, उसने कहा कुछ रहन रख दीजिए। अली ने कहा ये 3 चीजें हैं, इनमें से कुछ रहन रख ले जो तेरा दिल चाहे। उसने कहा 3 चीजें क्या है?
अली ने कहा या तो कब्बर को रहन रख ले, गुलाम है, या दुलदुल को रहन रख ले, सवारी है, या जुल्फिकार को रहन रख ले। उसने कहा इन तीनों को रहन नहीं रखूंगा, इसके अलावा कुछ दीजिए। अली ने कहा क्यों नहीं रखेगा तीनों को रहन? अब वो है किताबों का बढ़ावा उम्मत मूसा का। कहने लगा या अली, मैं कब्बर को इसलिए रहन नहीं रखूंगा कि आपके सिवा किसी की मानता नहीं है, दुलदुल को इसलिए रहन नहीं रखूंगा कि आपके अलावा किसी को सवारी नहीं देता, और जुल्फिकार को इसलिए रहन नहीं रखूंगा कि आपके अलावा किसी से चलती नहीं। अब ये तो है अली, ये तो है अली, ये जुल्फिकार है, घोड़ा है, नाका है, अमामा है, कबा है, अबा है, कमर का पटका है, ये सब चीज़ें कहलाती है तबर्रुकात रिसालत। अब तो माशाल्लाह उर्दू में बड़ी किताबें तबर्रुकात रिसालत पे छप चुकी है, लोग पढ़े जाके। कई रसूल के पास सवारियाँ थी, कई लाके थे, कई घोड़े थे, कई दराजगोश थे, कई तलवारें थी, ये सब तबर्रुकात रिसालत है। उसमें से एक मसला बुखारी सही मुस्लिम में भी मौजूद है। तबर्रुकात रिसालत पे नबी के बाद झगड़ा हो गया, और झगड़ा किस में हुआ? अली में और हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब में, चचा भतीजे में झगड़ा हो गया। अच्छा, झगड़ा इस बात पे हुआ कि चचा ने कहा कि या अली ये तो मेरा हक है। अब कहीं पे तारीख में थोड़ा वाक़या, कहीं पे पूरा है, मुझे न वाक़े से गरज है न हवालों से गरज है। साहिब सित्ता में भी इसका एक हिस्सा मौजूद है। मसला तबर्रुकात रिसालत का था। जब बात सबके सामने मस्जिद में आई, मुकदमा हुआ, तो अली ने कब्बर से कहा सब उठा के ले आ, मस्जिद में मंगवा लिया। रसूल का घोड़ा भी आ गया, रसूल का मामा भी आ गया, जुल्फिकार भी आ गई। अली ने चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा चचा ये अमामा रखा है, सर पे रखिए, ये कबा है, भर में पहन लिए, ये अबा दोष पे डालिए, ये पटका कमर में बांध लिए, ये तलवार उठाइए, घोड़े पे बैठिए हो जाइए। मैंने आपको बहुत तेजी में सुना दिया, भैया आपका है आप ले जाइए। उन्होंने अमामा सर पे रखा, कबा पहली, अबा दोष पे डाली, कमर का पटका बांधा। बस अब समझते रहिएगा क्या कह रहा। अबा उतारी, कबा उतारी, कमर का पटका खोला। अगले फिक्रे समझिएगा, अमामा उतारा। अब जब सब बाहर उतर गया, उसके बाद जुल्फिकार उठाई, लौठी, रसूल के रहवार के पास आए, उसने सवारी लदी, बात खत्म हो गई। अली ने ये वाकया मस्जिद के सहन में हुआ है। जिस वक्त ये वाकया हुआ ये 11 हिजरी है। 11 हिजरी का मतलब ये है कि हसन 6 साल के, हुसैन 5 साल के। अली ने हसन को इशारा किया, हसन आए, कमर में पटका कसा, कबा पहली, अबा ओढ़ी, अबाबा सर पे रखा, जुल्फिकार उठाई, रसूल के रहवार पे बैठे, मस्जिद के सहल में कावा दिया, मस्जिद के सहल में कावा दिया, वापस आए, अली ने हुसैन को इशारा किया, हुसैन ने एक मर्तबा फिर हसन की तरह से कबा पहली, पटका कमर में बांधा, अबादोश पे रखी, अमामा सर पे रखा, जुल्फिकार उठाई, घोड़े पर बैठे, मस्जिद के सहल में कावा दिया। रसूल दुनिया से किस उम्र में गए हैं? 62-63 साल के। बच्चे किस सन में है? सिल में है
6 और 5 साल के क्या कदो कामत में फर्क नहीं होता? मगर रसूल का लिबास पूरा आ गया। ये अपने बच्चों को बता रहा हूं, हम इसी अकीदे पर है, मासूम का लिबास जिसके बदन पे पूरा आ जाए वो मासूम है। अब आप कहेंगे इसकी दलील, अब आप कहेंगे इसकी दलील तारीख नबूवत में है। वलम्मा बरज़ तालूता, हजरत तालूत के लिए, तालूत की सिफत और सना कुरान ने की है, इल्लल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। एक बादशाह है और बड़े बहादुर हैं और खुदा वाले हैं, और वो निकले हैं बातिल से लड़ने के लिए, जालूत के मुकाबिल लश्कर लेकर। उनके लश्कर को अलमदार चाहिए, ये तारीख अंबिया है। उनके लश्कर को, और ये सब ने लिखा है, उनके लश्कर को अलमदार चाहिए। उस वक्त के जो नबी हजरत यरमिया, उन पे वही हुई और ने कहा कि तबर्रुकात रिसालत में, तबर्रुकात अंबिया में से मूसा की ज़िरा निकालो। क्या मूसा का कदो कामत हजरत कलीमुल्लाह का अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा की ज़िरा निकालो, वो जिसके बदन पे पूरी आ जाए वो तुम्हारे लश्कर का अलमदार होगा। एशिया नाम के एक साहब है, उनके 11 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद है जो 11 साल का है। हजरत मूसा की ज़िरा किसी के बदल पे ना आई मगर 11 साल के बच्चे के बदल पे आ गई। दाऊद उस लश्कर के अलमदार हो गए। ये तारीख अंबिया में मौजूद है, इसको बच्चे याद रखें। मासूम का लिबास मासूम के अलावा किसी के बदल पे पूरा नहीं आता। बात कहाँ रुकी थी? रसूल के ज़ाहिर हयात में जुल्फ़िकार अली ने चलाई, अली के अलावा किसी से नहीं उठती। लेकिन अली ने 5 और 6 साल के हसन और हुसैन को बुला के बताया कि अली के बाद अब जुल्फ़िकार का वारिस कौन है, किस हाथ से चलेगी। ये अली, देखिए 3 ही ज़माने हैं जिनमें चली है। रसूल के बाद 3 ज़माने हैं जिनमें चली है जुल्फ़िकार, या अली के ज़माने में, या हसन के ज़माने में, या हुसैन के ज़माने में। अब जो गई तो लियाम में, तो अब देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। चलना तो अभी है, लेकिन उसे देखने के लिए कैसी चलती है इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी बार कहां चली थी? करबला में। आखिरी बार करबला में चली है। करबला से पहले तो चली है, करबला के बाद अब तक नहीं चली। और ये भी बच्चे याद रखें, कभी अगर हवाले के लिए बात याद आए तो काम आएगी कि सही बुखारी में, हमारा अपना अकीदा क्या है वो छोड़ दीजिए, सही बुखारी में हदीस है कि करबला के वाक़े के बाद, इमाम हुसैन की आशूर को शहादत के बाद जुल्फ़िकार किसी के हाथ नहीं गई। ये हदीस सही बुखारी में है और वो चौथे इमाम के पास है, और वो हदीस हज़रत मिस्वर कहलाती है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। तो अब इमामत के तसलसल में आपको जुल्फ़िकार नज़र आ रही है, और करबला में चलिए आखिरी बार। अच्छा, हमें जो हुक्म आज के लिए इस वक्त मिल गया है वो हुक्म ये है कि मैं मिंबर पे इमाम हुसैन की जंग पढ़ दूं। अच्छा, मामला ये है कि जंग पढ़ने के लिए इतना वक्त नहीं चाहिए जितना मैदान बनाने के लिए चाहिए। इसलिए कि हमारे साथ एक मसला ये है माजरत के साथ कि जो ज़ायरीन जा रहे हैं वो जब करबला से वापस आते हैं तो वो सन 61 हिजरी के वाक़े करबला को 2 किलोमीटर के रेडियस में समझते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जो जा रहा है वो देख के आ रहा है तो वो कह रहा है बस 2 किलोमीटर की करबला है, 2.5 किलोमीटर का रेडियस है, और क्या है जी। नहीं, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में रोजे हैं। वाक़े करबला 2-2.5 किलोमीटर में नहीं है। कितनी चीजें समझने की जरूरत है महज एक जंग के लिए। अच्छा, फिर इमाम हुसैन की जंग में तो एक मामला ये है
कि दुनिया की सारी जंगें वक्त फजीलत पे हुई है, इमाम हुसैन की जंग तो वक्त मुसीबत पे हुई है, तो उसमें बीच में मसाइब भी आते हैं, मसाइब आते हैं तो तकरीर मुड़ जाती है। यहाँ मेरे बहुत से लारोवाल के दोस्त बैठे हैं और उनको याद है बुज़ुर्गों को, और जो वहाँ आता रहा है कि मैंने एक ज़माने में लारोवाल के अशरे में इमाम हुसैन की जंग पढ़ी थी। अब आज हुक्म मिल गया है, लेकिन पहले तरतीब के साथ कुछ इसकी बुनियादें समझ लीजिए। जंग को समझ, पहले बात को शुरू ही जुल्फ़िकार से किया है। जंग को समझने के लिए पहले तो यह पता होना चाहिए कि तलवार कैसी है। देखिए, तोप और टैंक की जंग तो नहीं है ना, तोप और टैंक की जंग नहीं है, आमले सामने जंग है। पहले तो यह पता होना चाहिए कि तलवार कैसी है, फिर यह पता होना चाहिए घोड़ा कैसा है। अच्छा, यह भी ज़हन में रखिएगा कि अब्बास, अबुल फज़ल अब्बास, हमारी जान कुर्बान उस हस्ती पर, जनाब कासिम, जनाब अली अकबर, जनाब मौलाना मोहम्मद, अभी इनकी जंगों का जिक्र नहीं कर रहा। लड़ी सब ले है, आशूर के दिन सब लड़े, किसने कितने मारे ये भी डिटेल मौजूद है, और किसने कितनी देर लड़ाई की है ये भी तारीख में सब मौजूद है। जहां तक सोर्सेस का ताल्लुक है, सोर्सेस को पहले बच्चे समझ ले। 3 तरह के सोर्सेस हैं, 3 तरह के सोर्सेस हैं। एक वो सोर्सेस हैं जो बरादरान अहले सुन्नत में जो उलमा गुजरे हैं, जिन्होंने करबला को नकल किया है, जिसमें अल्लामा इब्ने कसीर है, इब्ने असीर जज़ीरी है, अल्लामा दिल्लौरी है साहिब अखबार तिवाल, और आसम कूफ़ी है, बड़ा बुनियादी और अव्वलील हवाला। मेरे मसलक से उनका ताल्लुक़ नहीं है। बहुत इस दौर में ख़ास तौर पर एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि आसम कूफ़ी का हवाला शिया बहुत देते हैं, तो आसम कूफ़ी शिया है। ये मैं आपको दलील दे रहा हूँ, याद रखें बच्चे, आसम कूफ़ी शिया नहीं है। उसकी दलील सुन लीजिए। आसम कूफ़ी ने अपनी पूरी किताब में हसन और हुसैन को अमीरुल मोमिनीन लिखा है, और हम अली के सिवा किसी को अमीरुल मोमिनीन मानते ही नहीं। हमारे पास जो अकीदा है वो है इमामत में, हम 12 इमामों में किसी को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहते, हम सिर्फ अली को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। उन्होंने हसन और हुसैन को अमीरुल मोमिनीन लिखा है, इसका मतलब है वो शिया अकीदे में। बेटा बैठ जाओ, कुछ चाहिए तुम्हें, जाना है, बैठ जाओ, सलावत भेजिए। उसके अलावा अल्लामा मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद ख़ारज़मी है, खतीब ख़ारज़मी, ये बड़े हवाले हैं जिन्होंने जंगों को लिखा है। दूसरा हवाला, दूसरा सोर्स शिया किताबों का है। शिया किताबों में जो अव्वलील सोर्स है वो है शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, सैयद इब्ने ताऊस। ये लिए बड़े बुनियादी सोर्सेज हैं और इनको बच्चे याद रखें। तीसरा सोर्स जो है ये हिस्ट्री और सीरत आइम्मा का है। तीसरा सोर्स जो है वो है मकातिल। अब जाहिर है कि कहीं पर कोई जुमला इजमालन आता है, यानी मुख्तसरन आता है, लेकिन किसी और किताब में उसकी शरह होती है। मैं जब पढ़ रहा हूं आपके सामने ये चीजें, तो मुझे चिल्दी चिल्दी जमा करना पड़ता है। अगर कोई ये समझे कि किसी एक किताब का मजलिस के बाद मैं आपसे कहूं कि एक किताब में सारी जगह लिखी है, नहीं मिलेगी आपको। हमने मुख्तलिफ किताबों से एक लफ्ज़ एक जुमला, एक लफ्ज़ एक जुमला, एक लफ्ज़ जमा किया। अब मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। माशाअल्लाह जुलजला की ज़ियारत करने वाली कौम और जुलजला बरामद करने वाली कौम से अगर ये पूछूँ कि घोड़े की ऊंचाई कितनी होती है, उसके कद कितना होता है, तो आप अपने दौर के हिसाब से बताएंगे। आप बताएंगे 1445, 46, 2025 के हिसाब से जुलजला का कद। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछिए इनके दादा का कद क्या था, इनके परदादा का कद क्या था। ये क्यों पूछिए? ये इसलिए पूछिए कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, इंसानों के कद कम हो रहे हैं, जैसे जैसे इंसानों के कद कम हो रहे हैं, दीगर मखलूकात के भी कद कम हो रहे हैं।
कुछ पैमाने रखे गए हैं जिनसे कामत और कद उस वक्त पता चलता था। 1400 साल पहले ये कामतें नहीं थी। इसलिए आज भी मुझे वो बुजुर्ग मिल जाएंगे जिनको मैंने ये कहते सुना है कि हमारे नाना या दादा का कद इतना था कि अगर वो उकरू बैठ जाए तो उनके घुटने कालों से ऊपर जाते थे, इतने लंबे कद के होते थे। तो अब आज घोड़े का कद कितना होता है? 1400 साल पहले अरब में घोड़ों की 3 किस्में होती थी। जो अदला किस्म है, यानी क्वालिटी के हिसाब से सबसे निचली किस्म है, उसका कद होता था 8 हाथ। 8 हाथ। और 1 हाथ है ये 1.5 फीट तकरीबन। ये 8 हाथ का मतलब ये हुआ कि अब आप इसको तकसीम कीजिए जरा। 8 हाथ ये है अदना, यानी लो क्वालिटी का। इससे बड़ी क्वालिटी का जो घोड़ा है वो है 18 हाथ का। अब सुनते रहिए, अब जग सुनना है तो सब सुनना पड़ेगा। उससे बड़ी तीसरी क्वालिटी जो सबसे आला क्वालिटी है घोड़े की उस जमाने में, उसका कद है 24 हाथ। जी 36, 22 हाथ, 24 हाथ। और उनमें घोड़ों में 2 तरह के होते थे। जो कम ऊंचे होते थे उनमें एक रकाब पे पैर रख के जीन पे सवार। जो ज्यादा ऊंचे होते थे उनमें 2 रकाब होता था। और ये 2 रकाब सिर्फ घोड़े में नहीं होता था, ऊंट में भी होता था। जिस माशरे के घोड़ों का कद ये है, उस सोसाइटी में ऊंटों का कद क्या होगा, कामत क्या होगी? तो 2 रकाब। अब ये अगर आपने कामत सुन ली, आला नस्ल के घोड़े होते थे तीसरी, यानी 22 हाथ। अच्छा, अगर कोई 8 हाथ पर ही फैसला कर ले, लेकिन 8 हाथ में 1 रकाब का घोड़ा है, 2 हाथ का, 2 रकाब का नहीं है। 2 रकाब के घोड़े के लिए या तो 18 हाथ है या 22 हाथ है। अब अगर तवज्जो कीजिएगा, तारीख अगर 3, 4, 5 नाम लेकर, बनी हाशिम की शख्सियतों का नाम लेकर ये लिखे कि इनका कद इतना था कि ये 2 रकाबा घोड़े पे सवार होते थे तो पांव जमीन पे लगते थे। दो रकाबा घोड़े पे सवार होते थे। आज मैं सिर्फ घोड़े बता रहा हूं इसलिए कि मैदाने जगह बता रहा हूं। अगर कभी मैंने आपको घर बताए तो फिर बताऊंगा ऊंट क्या होते थे। इसलिए कि पर्देदार घरों में ऊंट घर के बाहर नहीं रोका जाता था, घरों के अंदर ऊंट आते थे। और जब ऊंटों की ऊंचाई इतनी होगी तो घर कितने बड़े होंगे, आंगन कितने बड़े होंगे, और आंगन के से पहले दरवाजा कितना ऊंचा होगा जिससे ऊंट गुजर के आ जाए। मैं समझिएगा जुमले को, जिससे ऊंट गुजर के आ जाए वो दरवाजा कितना ऊंचा होगा। जिस माशरे के घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होंगे उस माशरे में गवर्नर के महल का दरवाजा कितना ऊंचा होगा। तो अगर कोई उसे ठोकर मार दे तो वो अब्बास क्या होगा। देखिए, बहुत मैंने बरसों इस पे जिंदगी वक्फ की है, तब ये आदाद शुमार आपके सामने रख रहा हूं। और जाहिर है कि ये किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे। अब्बास, मुस्लिम और हजरत अबू तालिब, तीनों का कद एक था। तीनों का कद एक था। और हजरत अब्बास के लिए वाज़े तौर पे सबने लिखा है कि अगर 2 रकाबा घोड़े पे सवार होते थे तो पांव जमीन पे लगते थे। क्या कामत थी अब्बास की। अब एक जुमला सुन लीजिएगा,
जो बिल्कुल, जिसके लिए मैं आपको हिस्ट्री का कोई हवाला नहीं दूंगा, मसालिक का हवाला नहीं दूंगा, शिया अकीदे का हवाला दे रहा हूं। हमारे पास रसूल और इमाम का क्राइटेरिया और मेयार ये है कि वो अपने माशरे में मजमे में आ जाए तो सबसे ऊंचा हो। समझा दिया जो समझाना था। उसका कद सबसे बुलंद हो। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं समझा। जिसका अब्बास ऐसा है, वो हुसैन क्या होंगे? एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर किसी को जुल्फिकार न समझ में आए, अगर किसी को जुल्फिकार न समझ में आए तो वो इतना तो जानता है कि जुल्फिकार मोजिजा है। तो मैं तारीख नबूवत से एक मोजिजा आपको बता देता हूं, उसे जाके किताबों में पढ़ लीजिए। उसमें कोई मसलक की तफरीक नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप कहेंगे वो क्या? मूसा का असा। मूसा के असा की क्वालिटी बता रहा हूं सिर्फ एक लफ्ज में। मूसा के असा की क्वालिटी ये थी कि वो उसको अगर फेंक दे तो सांप बन जाता, अजदहा बन जाता था। उससे दूसरे काम भी लेते थे। जब मूसा उसे हाथ में रखते थे तो वो 3 गज का था। 3 गज, गज मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है। 3 गज का था। और जब मूसा उसे इस्तेमाल करते थे तो वो 9 गज का हो जाता था। ये सारी किताबों ने लिखा है। जिसे आसान समझ में आए उसे जुल्फिकार क्या समझ में आएगी? मूसा जब उस असा को इस्तेमाल करते थे तो वो 9 गज का हो जाता था। तो लाठी है लेकिन बढ़ती भी है, घटती भी है। अच्छा, एक और बात है। अक्सर ऐसा होता था कि मूसा असा को छोड़ देते थे, ऐसे करके छोड़ देते थे। वो लाठी अपने सारे काम खुद करती थी। एक बात तो पता चल गई, उसमें जाल थी। बड़ी बड़ी किताबें देख के कह रहा हूं, जाओ बद्र से लेके सिफ़ीन और जमल तक की जंगें पढ़ो। अक्सर ऐसा हुआ कि चलती हुई जुल्फिकार को अली ने छोड़ दिया। देखिए साहब, बात यह है कि मालूमात साथ साथ आएगी। अब मेरी मजबूरी है कि मैं मालूमात के बगैर पढ़ नहीं सकता जो पढ़ने जा रहा हूं। मैंने मिंबर पे कभी अपने ज़ाती मसले से मुताल्लिक कोई शिकायत नहीं की, इस वक्त भी कोई शिकायत नहीं कर रहा। सिर्फ आपको खस्तगी बता रहा हूं कि 2 दिन का जागा हुआ हूं और आज की तीसरी मजलिस पढ़ रहा हूं। तो अब जंग पढ़ने के लिए तो आपको पढ़वानी पड़ेगी, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक शानदार सलावत भेजिए वाले आवाज से। मैंने अपनी घड़ी तो उतार दी है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि वक्त क्या है, इसलिए कि ये घड़ी भी बंद है। अब तो बस आपके चेहरे बताएंगे कि तकरीर रोक ली है कि जारी रख ली है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर ऐसा होता था कि अली जुल्फिकार को अच्छा बातें भी तो करती थी अली से। ये सब मैं आप सोच रहे हो कि जंग तो मुझे इमाम हुसैन की सुना ली है। मैं सुना क्यों रहा हूं? सुना इसलिए रहा हूं कि आगे बढ़ूंगा तो कुछ पहलू ऐसे आ जाएंगे जहां पे मुझे तेज निकलना पड़ेगा, और वो मसाइब की वजह से, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। मसाइब नहीं पढ़ना है, जंग सुना ली है तो मैं पहले क्वालिटीज बता दूं ताकि बाप के हाथ पे चलती देख लो तो पता चले बेटे ने कैसे चलाई थी। बाप के हाथ में चलती देख लो तो पता चले कि बेटे ने कैसे चलाई थी। और ये जो आज 1400 साल बाद मिंबर पे पढ़ने वालों से ख्वाहिश जाहिर कर दी जाती है
अब सुनिएगा एक रुख फजाइल इमाम हुसैन की जंग की फजीलत का, ये रुख अजीब है। ये जो ख्वाहिश जाहिर कर दी जाती है जंग पढ़ दीजिए इमाम हुसैन की, ये तो अब है ना 1400 साल के बाद। इमाम हुसैन की आशूर में लड़ी जाने वाली जंग की शोहरत जंग लड़ने के बाद नहीं हुई है। हैरान कुल बात आपको बता रहा हूं, जंग लड़ने के बाद नहीं हुई है। इसके एविडेंस में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर जो जनाब ज़ैनब के शौहर है उनका बयान मौजूद है, जनाब अकील बनी हाशिम जनाब ज़ैनब का बयान मौजूद है, दीगर अली के असहाब का बयान मौजूद है। हिस्ट्री में रिवायतें इतनी है कि यह शोहरत आशूर 61 हिजरी के बाद नहीं हुई है। मैदान जंग में लड़ते हुए अली को देखकर जब लोग अली की तारीफ करते थे तो अली कहते थे लड़ाई तो हुसैन की देखना। जुमले में करबला दिखाइए मैंने आपको। जब अली से कोई कहता था अली की जंग की तारीफ दुनिया करती थी, लड़ाई तो हुसैन की देख ला। इतनी बात मशहूर हो गई थी, मैं फजाइली पढ़ रहा हूं, इतनी बात मशहूर हो गई थी कि 1 साल की कैद के बाद जब लुटा हुआ काफिला वापस पहुंचा और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर, 2 शख्सियतें, एक अब्दुल्ला इब्न जाफर और एक मोहम्मद हलफिया, दोनों को इमाम हुसैन ने हुक्म दिया था, बच्चे याद रखें, आप पे वाजिब है कि आप मदीने में रहे, आप पे वाजिब है कि आप मक्के में रहे। इसलिए कोई ये न कहे कि ये करबला क्यों नहीं गए, इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, इनको हुसैन छोड़ के गए। और ये भी समझ लीजिए कि हुसैन ने मक्का भी छोड़ा, हुसैन ने मदीना भी छोड़ा, और दोनों को छोड़ने की वजह सिर्फ एक है, तलवार चलने वाली थी। फातिमा के लाल ने नहीं चाहा कि हरम इलाही और हरम रसूल में तलवार चले, उसकी हुर्मत बाकी रहे, इसलिए मक्का भी छोड़ दिया, मदीना भी छोड़ दिया। हरम की हुर्मत को मौजू से बाहर जंग बढ़ने के बावजूद भी नहीं गया। इब्राहिम दुआ कर रहे, तेरे हरम मोहतरम घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, बनाने वाला दादा है, बचाने वाला पोता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बनाने वाला दादा है, बचाने वाला पोता है, हुर्मत बचाइए काबे की। और अली कहते जब वापस आए, काफिला वापस आया और शहजादी घर आई जनाब अब्दुल्ला के कहने पर, बंद कर लो उसको, बंद कर लीजिए, आपसे कह रहा हूं। जनाब अब्दुल्ला के कहने पर जब उन्होंने पैगाम भिजवाया, मैं मसाइब के जुमले इसलिए नहीं सुनाना चाह रहा इस वक्त कि तकरीर मुड़ जाएगी, तो बीबी जब घर आई तो पहला सवाल अब्दुल्ला इब्न जाफर ने यही किया, कहा ऐ अकीला या बली हाशिम, ऐ बिलते अली, आपके बाबा से मैंने सुना था कि आपके बाबा कहते थे कि लड़ाई देखना हो तो हुसैन की देख लो, जंग देखना हो तो हुसैन की देख लो, तो जरा बताइए तो मेरा आका कैसा लड़ा। आपको पता है ये हुसैन की जंग ऐसी है कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर के इस मुतालबे पर हजरत ज़ैनब ने आंसू पोंछ लिए और उसके बाद जंग सुलाई है। अब फजाइल में सुनिए जुमला, मसाइब नहीं पढ़ना। रावी सुना सकता है, मुअर्रिख सुना सकता है, यजीद के लश्कर का कमेंटेटर सुना सकता है,
लेकिन ज़ैनब से अच्छा जंग कौन सुलाएगा? ज़ैनब से बेहतर कौन सुलाएगा? अली, अकील बनी हाशिम से बेहतर। वजह बताऊं आपको? आपने मसाइब में ये बात सुनी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी, नहीं सुनी तो चलिए इस वक्त फजाइल में सुनिए। जंग एक ऐसी जंग जब लड़ी जाती है तो उसके कुछ उसूल होते हैं। जब कोई लड़ रहा होता है तो कोई मरहबा कहने वाला होता है, कोई दादे शजात देने वाला होता है। अली लड़ते थे तो रसूल दादे शजात देते थे, बशियत की तरफ से मरहबा की सदाएं आती थी। करबला में अली अकबर लड़े, हुसैन दादे शजात दे रहे थे। कासिम लड़े, अब्बास और हुसैन दादे शजात दे रहे थे। औला मोहम्मद लड़े, अब्बास और हुसैन और अली अकबर दादे शजात दे रहे थे। अब्बास लड़े, हुसैन दादे शजात दे रहे थे। मगर जब हुसैन लड़ रहे थे, अब मर्दों में तो कोई नहीं है दादे शजात देने वाला। जिसकी जंग पे दादे शजात उसने दी है कि जब वो बोलती है तो दुनिया कहती है अली बोल रहे हैं। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं कि ये जो आप सुनते हैं ना, कूफे में खुतबा दिया है शहजादी ने और लोगों ने कहा अली बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कहा कि अली बोल रहे हैं। तारीखों के पता फिक्रे क्या है? अकीले बली हाशिम ने जो कूफे के बाजार में खुतबा दिया, उसकी आवाज कूफे के एक एक घर में ऐसे पहुंची कि जो बहरे बहरे घरों के अंदर थे वो उठ के आ गए। क्या अली आ गए? क्या क्या अली आ गए? वक्त होता तो मैं इस पे बहुत बात करता, एक जुमला तेजी से कह के गुजर जाऊं। एक बात तो पता चल गई, अली की आवाज बहरे भी सुन लेते हैं। अली की आवाज बहरे भी सुन लेते हैं। तो अब शहजादी वो हस्ती जिसने हुसैन की जंग पर दादे शजात दी है और दरवाज़ा खेमागाह पर खड़े होकर, खेमा और है खेमागाह और है। खेमागाह में बहुत से खेमे हैं, इसलिए जब बच्चे ये सुना करें कि बीबियाँ खेमे से बाहर आ गई तो ये मत समझे बेपर्दा है जी। वो खेमे से बाहर आई है लेकिन खेमागाह में है। खेमागाह से जब बाहर आई है फिर मैदान है। अच्छा, आप जो करबला गए उन्होंने देखा कि खेमागाह, याद रखिए ये जो खेमागाह है ये इस लिहाज से, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जिसको आप अंग्रेजी में सिंबॉलिक कहते हैं। खेमागाह नक्शा वही है, रगबा वो नहीं है। नक्शा वही है, रगबा वो नहीं है। करबला की जो जंग हुई है, इमाम हुसैन के काफिले में अगर आप बहुत कम करके 72 शहीद होने वाले और ख़ानदान के लोग और बीबियाँ, तो ये हिसाब भी कभी रखिएगा, तवज्जो कीजिए के लिए। ऊँटों को चलाने वाले, ऊँटों का ख्याल रखने वाले, हौदजे कसने वाले, उतारने वाले, महमिलों के पर्दों का इंतज़ाम करने वाले, ऊँटों को चारा खिलाने वाले, घोड़ों का ख्याल रखने वाले, घोड़ों का इंतज़ाम करने वाले, सामान को बार करने वाले, सामान को उतारने वाले। इतने बड़ा काफिला जो मदीने से चला है, 250 ऊँट है कम से कम जिसने लिखे, तो उसके लिए लोग तो चाहिए होंगे। गुलाम अलग, कलीजे अलग, खाना पकाने वाले अलग, खाना का सामान इंतज़ाम करने वाले अलग, सामान उठा के चलने रखने वाले, बार करने वाले अलग। तो ये सब तो तारीख में नहीं लिखे ना कि कितने थे। लाइल की तादाद लिखी, लाइल के नाम लिखे।
एक बहुत अहम मसला जो आजकल डिस्कस हो रहा है वो भी लगे हाथों हल कर दूँ। लैल की तादाद लिखी, लैल के नाम लिखे। इल्म में बहुत से ऐसे थे जो किराए पे लिए गए थे, जैसे ऊँटों वाले रास्तों से किराए पे ले लिए जाते थे, उनकी कीमत दे दी गई, उनका काम खत्म हो गया जहाँ तक का मुमकिन है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर चिराग गुल करते वक्त हुसैन कहे जिसको जाना है चला जाए, तो क्या ऊँटों और घोड़े वालों को आप 72 के साथ गिलेंगे? ये हमेशा याद रखिएगा, ऊँटों घोड़ों वाले 72 के साथ नहीं गिले जाएंगे। ये 72 और हैं जो नहीं गए। बाकी कौन गया कौन, वो तो एक तफसील है कि ऊँटों घोड़ों वाले कौन थे और उनकी क्या तफसील थी। अब एक तो ये बात हो गई, फिर इतने लोगों के रहने के लिए खेमा। अब अगर मैंने इस वक्त ये अभी तक तो घोड़ा बताया, तलवार बताई है, अब अगर मैं आपको करबला का रकबा समझाने के लिए ये बताऊं कि खेमा कितना बड़ा होता है, आप जिसे खेमा समझते हैं वो टेल्ट है। जो आजकल खेमा होता है वो टेल्ट है। पहली बात यह है कि खेमे कई तरह के होते थे, अलग अलग। गिलवाने लगा तो फिर तकरीर कहीं और चली जाएगी। छोटे से छोटा खेमा भी पूरा घर होता है। घर का मतलब क्या है? उसमें कमरे हैं, उसमें बावर्ची खाना है, उसमें आंगन है, उसमें वरांडा है। अच्छा, आप क्या मरले होते हैं? हमारे कराची में गज होते हैं। ये जो ज़मीन का रकबा होता है, ये कितना है? ये जिसने बनाया उन्हें पता होगा। ये हॉल कितना है? 10 मरले, 5 मरले डॉक्टर साहब? 2.5-3 मरले है। ये 4 हाल ऐसे रखिए तो अरब का छोटा खेमा है। बहुत हिसाब लगा के मैं आपको चीजें बता रहा हूं। इस तरह के 4 हाल रखिए तो छोटा खेमा। बल कर लो बेटा, छोटा खेमा है। छोटा छोटा खेमा छोटे लोगों के लिए लगता है। जब बड़े लोग हो, खानदाने ले गए थे जिनके पर्दे का बड़ा एहतमाम है, बड़े खेमे, कुशादा खेमे। अब तीसरी बात सुन लीजिए। वो तीसरी बात यह है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में तो करबला है नहीं। आपको सबसे बड़ी दलील दूं कि 2 किलोमीटर के रेडियस में करबला नहीं है। करबला की जंग कितने जगह में हुई है, उसके लिए एक दलील काफ़ी है किताबों की, एक जुमला काफ़ी है किताबों का। आपको दूसरे जुमले की ज़रूरत ही नहीं है। करबला से कूफा 80 किलोमीटर है। शत्ते फुरात से जाइए तब, पुराने रास्ते से जाइए तब, नए रास्ते से जाइए तब, 80 किलोमीटर। बस अब एक जुमला सुन लीजिए। जो सफ़े होती है मैदान जंग में, वो एक के पीछे एक होती है। अगली सफ उसके पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। नमाज की तो नहीं है कि 1 फीट में 2 सफ़े हो जाएगी। घोड़े है ना, और घोड़े भी अपनी जगह घेरेंगे, और जाहिर है कि घोड़ों को चलने और दौड़ने के लिए भी जगह चाहिए। और एक सफ जो मैदान जंग में होती है, अगर लश्कर किसी का कम है, जैसे इमाम हुसैन के 72 है, तो वहाँ तो है ही नहीं, तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आमतौर पे जो फौजें होती है उनमें एक सफ 1000 की होती है। यानी ये सफ 1000, इसके पीछे फिर 1000, इसके पीछे फिर 1000, इसके पीछे फिर 1000, तो सब के पीछे सब, सबके पीछे सब, सबके पीछे सब। बस एक जुमला आपको करबला का रकबा बताने के लिए काफ़ी है। अली अकबर ने, सारी किताबों ने लिखा, अली अकबर ने जब हमला किया लश्कर यजीद पर, तो अगली सफ पे किया था। अगली सफ पे लश्कर की आखिरी सफ कूफे की दीवार से टकराई। अभी अगला जुमला तो मैंने आपको सुनाया ही नहीं। अली अकबर का हमला इतना शदीद था कि अगली सफ पे हमला किया तो आखिरी सफ कूफे की दीवार से टकराई। जो सफ कूफे की दीवार से टकराई, उसने हमले का अंदाज देखकर कहा, क्या अली कब्र से उठ के आ गए?
तौबे के लिए चौथी चीज समझ लीजिए, और वो चौथी चीज क्या है? वो चौथी चीज है, वो 80 किलोमीटर कूफा याद रखिएगा, वो चौथी चीज है शरिया। क़िबला तशरीफ फरमाए, शरिया कहते हैं घाट को। घाट कहाँ होता है? दरिया पर या लहर पर, जहां से पानी लिया जाता है। इलाका है पहाड़ी, पहाड़ों के दरमियान है मैदान, घाट से लिया जाता है पानी। मौजूदा करबला में जाने वाले ये समझते हैं कि इधर है हजरत अब्बास का रोजा, इधर है इमाम हुसैन का रोजा, सामने वो जो लहर बह रही है, भाई वो लहर 400 साल पुरानी है, वो निकाली गई है। वो इमाम हुसैन के जमाने की लहर नहीं है जो मकाम इमाम ज़माना से गुजर रही है, वो बात की लहर है। जो लहर जहां से अब्बास पानी लाए थे वो 44 किलोमीटर है। आज भी रोजे से 44 किलोमीटर है। वो फुरात का शरिया है, घाट है, और वो पहाड़ी के पीछे है, यानी पहाड़ उबूर करके जाना पड़ता है, सीधा मैदान नहीं है। तो अब करबला का रेडियस समझ में आया? बस अब ये सब कुछ इसलिए बताया कि इमाम हुसैन की जंग सुना दूं, और अब कितनी देर सुना पाऊंगा ये मुझे नहीं पता। ये करबला का रेडियस है। अब मैं मसाइब से गुरेज करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। हुसैन ने रुखसत लेके जुल्फिकार खींची है। जुल्फिकार खींच के, जंगें दो तरह की होती थी, एक मगलूबा, एक इल्फिरादी। तो पहले होती थी इल्फिरादी, एक एक करके आएगा। हुसैन ने कहा देखो सुबह से तुम लड़ रहे हो मुझसे, सुबह से लड़ रहे हो, एक एक करके आओ। ये इमाम हुसैन ने कहा, और ये अरब का तरीका था मैदान जंग में, एक एक करके आओ। बड़े 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 जंगजू, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये बड़े जंगजू क्या होते हैं। 60 साल जिनकी जंगें लड़ते हुए गुजरी हो, तलवार की, जिन्हें तलवार चलाने का 60 साल 70 साल 80 साल का तजर्बा हो। जैसे आप कहते हैं ना बड़ा खतीब, क्या मतलब साहब बड़ा खतीब? कहा साहब 90 साल इन्होंने मिंबर पे खिताबत की है, तो तजर्बे से बड़ा होता है ना। तो 80-80 साल के बड़े बड़े जंगजुओं ने जब ये सुना था, और उनको ये खबर गई थी कि मदीने से हुसैन जो चले हैं उनके साथ अब्बास भी है। भाई तवज्जो, मदीने से जो चले हैं हुसैन, उनके साथ अब्बास भी है। तो अब्बास लड़ चुके थे सिफील, सिफील की खबर जा चुकी थी। तो बड़े बड़े जंगजुओं को तमन्ना थी कि हम अब्बास से लड़े, ताकि अगर हमने अब्बास को ज़ेर कर लिया तो अरब में हमारा नाम हो जाएगा कि हमसे बड़ा लड़ने वाला कोई नहीं है। ये तादाद में काफी थे जो घरों से खुद निकल के आए थे। इन्हें यजीद ने दावत नहीं दी थी, ये खुद आए हैं। इनको इब्ने ज़ियाद ने नहीं बुलाया था, ये खुद आए अब्बास से लड़ने के लिए। मगर तारीख ने कहा इनकी अक्सरियत को मौका नहीं मिला कि अब्बास से लड़ते। अब्बास के सिखाए हुए शागिर्दों ने सबको मार दिया। सुनिए, और मुझे नहीं मालूम कितनी देर पढ़ पाऊंगा, मैंने नक्शा खींच दिया आपके सामने। हुसैन ने जुल्फिकार खींची और कहा एक एक आओ। वो एक एक जो आया उसमें बहुत से मारे गए। जब मारे गए तो सामने से फौज इकट्ठा होके आई। जब इकट्ठा होके आई तो हुसैन ने, जो करबला गया है वो अब अगर जाए तो करबला से जिलकिफल जरूर जाए। जिलकिफल एक जगह है, हजरत जिलकिफल नबी का बाजार है, करबला से 40 किलोमीटर, मौजूदा करबला से 40 किलोमीटर। जिलकिफल, हुसैन इब्न अली पे जब फौज ने मिल के हमला किया तो हुसैन ने जुल्फिकार खींच के जो फौज को भगाया है तो जिलकिफल के पीछे तक भगाया। तवज्जो कीजिएगा, जिलकिफल के पीछे तक भगाया। और उसके बाद हुसैन वापस पलटे और राइट से लेकर लेफ्ट तक हुसैन ने जुल्फिकार से खत खींचा। एक
लकीर खींची और सीधे आग की तरफ ले जा गाड़ा और लश्कर को पुकार गया। किसी की मां ने उसे दूध पिलाया तो आगे आगे किसी की मां ने उसे दूध पिलाया है तो आगे आके बताए। 7 हमले किए। मैं हमलों के दरमियान क्या होता था तफसील नहीं पढ़ सकता, तकरीर मसाहिब की तरफ मुड़ जाएगी। 7 हमले किए। बस इतना सुन लीजिए कि हमला करते थे, वापस खैमगाह के सामने आके रुकते थे। अब कौन समझेगा मुझे नहीं पता, मैं पूरी तस्वीर खींच भी नहीं सकता। जुलजला पर ऐसे बैठ जाते थे, जुलजला पर ऐसे बैठ जाते थे, जुल्फिकार को यहां रख के। अरे कुर्बान जाए दो आलम का बादशाह शाह हुसैन। बैठ जाते थे हुसैन, फिर फौजें पलटती थी, फिर हमला करते थे। अब जो पढ़ने जा रहा हूं समझ लेना मैंने इतना लक्ष्य खींचा क्यों था। फौजें पलटी, कितने थे मैं इस बहस में कभी नहीं पड़ा। लोग बहस करते हैं सामने 30,000 थे कि 9 लाख थे। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? 2 बातों की वजह से। एक बात, अभी लारोवाल में पहले परसों जंग नहीं पढ़ रहा था, लेकिन किसी नुसरत के सिलसिले में दलील दी थी, जो अहबाब थे उन्होंने सुन लिया होगा, आपसे भी कह देता हूं। आशूर का दूसरा दिन 11 मुहर्रम, लड़ाई खत्म हो चुकी। पिसरे सात के पास इब्न ज़ियाद की तरफ से खत आया, कुश्ते यानी लश्कर यजीद के बुर्दे जो कत्ल हुए थे, ये लफ्ज़ है कुश्ते, जिन्हें मारा है हुसैन के लश्कर ले या हुसैन ने। उसने कहा, खत में लिखा है, अपने कुश्ते दफना क्या। पिसरे साथ ने खत पढ़ा, खत वापस भेज दिया जवाब लिख के। उसने कहा इतने हैं कि दफनाए नहीं जा सकते। सोचते रहिएगा, इतने हैं कि दफनाए नहीं जा सकते। अब दूसरा जुमला जिसकी वजह से मैं तादाद पे लश्कर यजीद के बहस नहीं करता, वो जुमला है अकीला बनी हाशिम का, और वो उन्होंने कहा है दरबार यजीद में। फजाइल पढ़ रहा हूं, जब दरबार यजीद में काफिला लाया गया तो खूली और शिब्र जो भी कमेंटेटर था जिसने पूरी रुदास सुनानी है, उसने ये कहा, यजीद ने कहा क्या हुआ, उसने कहा हुसैन का मुख्तसर, तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा हुसैन का मुख्तसर सा गुरो था, चंद लोग थे, सामने लड़ने के लिए आए, हमने घेरा, मार लिया, फतह पा ली, बस इतना कहना था। अली की बेटी की आवाज बुलंद हुई, कहने लगी यजीद इनसे पूछ के मेरे भाई के मारे हुओं का मातम किस किस घर में हो रहा। हाय 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 हाय, इनसे पूछ कि मेरे भाई के मारे हुओं का मातम किस किस घर में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतनी तादाद है कि तारीख बयान नहीं कर सकती। और बलागत समझिएगा, ये नहीं कहा मेरे भाइयों के, इसमें अब्बास के मारे हुए, अली अकबर के मारे हुए, औला मोहम्मद के मारे हुए, बच्चों के मारे, वो अलग है, कासिम के, हुसैन के मारे हुए। अच्छा, अब आप वो जुमला सुन लीजिए, जिसको बद्र याद है वो समझेगा। आप कहेंगे बद्र से क्या ताल्लुक? बद्र से ताल्लुक ये है कि बद्र में 70 लोग मारे गए, बहस निकल गई किसने किसको मारा है, किसने किसको मारा है। रसूल ने कहा मुर्दे को तोल के देखो, अगर बराबर निकले तो अली ने मारा है,
तो फैसला करने में क्या देर है? जितने करबला में मारे गए लश्कर यजीद के धड़ देख लो तराजू में तोल के, जितने बराबर निकले हुसैन ने मारा। लिखा ये है तबरी इब्न असीर खारज़मी और हमारे हवाले तो सब लिए। लिखा ये है कि रिवायत करने वालों ने कहा, अब मजबूरी है कि मैं शजात नहीं बता सकता ये लफ्ज़ सुनाए बगैर, हालांकि मसाइब के लफ्ज़ है लेकिन सुन लीजिए। उसने कहा कि कोई ऐसा, वो याद रखिएगा मैंने कहा था मौला अली ने कहा था हुसैन की जगह देख लो। उसने कहा कोई ऐसा जिसके गोद के, अभी मैं मसाइब पढ़ नहीं रहा हूं, जिसके गोद के पाले मारे गए हो, जिसने सुबह से लाशें उठ रहे हो, जो भूखा भी हो जो प्यासा भी हो, और वो ऐसे लड़े कि जैसे उसने कोई सदमा ही नहीं उठाया, ऐसे लड़े। अब लड़ाई जिस लहज पे बता के मैं ले आया हूं आपको, उसमें एक जुमला सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है तारीख का, और समझिएगा हुसैन का लड़ना क्या था। जुल्फ़िकार खींच के एक हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया, फौजों को भगाते थे, पलटने का इंतज़ार करते थे। फौजें पलटती थी, फिर जुल्फ़िकार चलाते थे, हमला करते थे, फौजों को सिर्फ भगाते नहीं थे, मारते भी थे, कत्ल भी करते थे। मगर एक जुमला इमाम सज्जाद का सुन लीजिए। इमाम सज्जाद ने कहा कि मेरे बाबा जब करबला में तलवार चला रहे थे तो कई ऐसे भी आए सामने जिनको जुल्फ़िकार चलाते चलाते, हाथ में जुल्फ़िकार है ना, जुल्फ़िकार चलाते चलाते हाथ से धक्का दिया, हाथ से धक्का देके दूर कर दिया ताकि तेग के सामने ना आए। लोगों ने कहा वो क्यों? कहा नस्ल में वो भी लाने वाले थे। याद रखिएगा, मैं अभी वो जंग सुना रहा हूं हुसैन की जो जुलझला पे बैठ के लड़ी है। जो प्यादा पा लड़ी है वो अलग है, जो जुलझला के बगैर लड़ी है वो अलग है। मैं अभी सिर्फ वो जंग सुना रहा हूं जो जुलझला पे बैठ। और अब कैसे आप वो घोड़े की कामतें, वो तलवारें, वो तलवारों के कद, वो मैदान की वसत। अब कैसे सुनेंगे? पांचवा हमला किया, छठे हमले में लिखा यह है कि जब पांचवें हमले में फौज को भगाया है तो फौजें जिच हो गई और पिसरे साथ चिल्लाया, अब जो जो बैठा है खेमों में वो भी निकल आए। तो अब कोई बचा ही नहीं ना बैठा हुआ, रिजर्व फौज नाम की कोई चीज नहीं है। मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, साका, सब इसका, इसे उस पे पलटा, उसे इस पे पलटा, लोगों को मारा, फौजों को भगाया। पांचवा हमला करके हुसैन इंतजार कर रहे हैं, फौजें पलटे। अब जुमला आप कैसे सुनेंगे मुझे नहीं पता, तारीख का फिक्रा ये है। छठा हमला जब फौजें पलटी है तो फातिमा के लाल ने जो छठा हमला किया, मैदान जंग में घोड़ा खड़ा नहीं होगा, रुकेगा नहीं, अपनी रफ्तार से तेज जाएगा। और लाहौर वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि जुलझला कितना तेज जा सकता है। अब मेरा जुमला समझना कि तारीख ने क्या लिखा। पांचवा हमला हुसैन ने किया, पांचवे के बाद छठा हमला, तो दुनिया घोड़े पे बैठ के लड़ती है, हुसैन रिकाबों पे खड़े होकर। आप जिए हजारों वर्ष और शामर इसमें शम्सी की जिंदगी और जो जी रहे हैं बगैर रुपए अभी, इससे बेहतर है कि खुदकुशी कर।
अल्लाह आपको जीता रखे, खुदा सबको सलामत रखे। हजारों बरस जी के क्या करूं, जितना भी जीना है बस जिक्र अली के साथ हो। बगैर जिक्र के जी के कोई क्या करेगा। बस अब सुनो, अब जो पहुंचा दिया, इसे सुनो। अब फिक्रा कैसे सुनेंगे आप, मुझे नहीं पता। छठा हमला हुसैन ने किया है। दुलिया घोड़ों पे बैठ के लड़ती है, हुसैन रिकाबों पे खड़े होके लड़े। घोड़ा भागता जाता है, जुलजला दौड़ता जाता है और हुसैन लश्कर को तहोबाला करते हैं। ये जो हमला था ये इतनी कयामत का था कि पिसर साद और खूली और शिम्र तीलो जो अब तक सामने ले आ रहे थे वो सामने आ गए, हुसैन के सामने आ गए। और शिम्र ले आकर कहा, हुसैन तुम हमें क्यों मार रहे हो? बस ये समझ लीजिएगा, तकरीर खत्म हो गई। इतना कयामत का हमला था कि पिसरे साथ खूली और शिम्र तीनों सामने आ गए। और शिम्र ने पुकार के कहा, हुसैन तुम हमें क्यों मार रहे हो? खुदा की कसम, कैसे आप सुनेंगे मुझे नहीं पता। हुसैन ने चलती हुई तलवार नहीं रोकी, चलती हुई तलवार में शिम्र के सवाल का जवाब दिया और तलवार नहीं रोकी। उसने कहा तुम हमें क्यों मार रहे हो? हुसैन ने तलवार को वैसे ही चलाते हुए जारी रखा और कहा, तुमने मेरा अली अकबर मार दिया। तुमने मेरा अली अकबर मार दिया। आपने सुन लिया? कहां पे जाके रसूल की तस्वीर का जिक्र किया है, कहां पे जाके रसूल की शबी का जिक्र किया है। ये छठा हमला था। फौजों को भगा के पलटे, सातवां हमला किया, आवाज आई, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना। हुसैन ने जुल्फ़िकार को लियाब में रखा। जब हमले कर रहे थे तो हमले करते हुए अली अकबर के लाशे पे नजर चली गई तो कहने लगे, अली अकबर बाप तुम लड़ रहे थे तो बाप दादे शजाअत दे रहा था। अली अकबर बाप लड़ रहा है, तुमने बाप की जंग नहीं देखी। इख्तितामी मजलिस है, ताबूत आएगा। मख्तल आप सुन चुके हैं मुहर्रम के अशरे में। मेरे 3-4 जुमले सुन लीजिए इस जंग के बाद, रोले के लिए मकाम मुसीबत पे। मकातिल ने जहाँ इतनी तफसील लिखी है वहाँ एक जुमला और लिखा है, सुबह से फातिमा के लाल के हौसलों का ये आलम था कि जब भी कोई नासिर गिर के आवाज देता था हुसैन बहुत जल्दी पहुंचते थे। अगर जुमला समझ में आ जाए तो मैं कह दूं, जल्दी पहुंचने की वजह यह होती थी कहीं मेरे नासिर का सर न काट। जिंदगी में अभी रमक़े जा बाकी है, घोड़े से गिरा है नासिर जख्म खा के। जिंदगी में मेरे नासिर का कोई सर न काट ले, इसलिए हुसैन बहुत तेज पहुंचते थे। तो तारीखों में मकातिल ने लिखा कि सुबह से फातिमा के लाल के हौसलों का यह आलम था कि जब किसी ने गिर के पुकारा, अम्र इब्न जुनाद अंसारी से लेकर हुर और हुर से लेकर के हबीब और हबीब से लेकर सारे बली हाशिम के जवान, जब किसी ने गिर के पुकारा, हुसैन, ये फिक्रा है किताबों का, हुसैन बाज की तरह जाते थे, शेर की तरह फौज पे हमला करते थे, औकाब की तरह झपट के लाशा उठाते थे। फिर कहूं, हुसैन बाज की तरह जाते थे, शेर की तरह हमला करते थे,
उकाब की तरह झपट के अपने नासिर को उठाते थे कि इसका सर ना काट लिया जाए। सुबह से शाम तक हुसैन के हौसले का यही आलम था, मगर जब अली अकबर ने पुकारा हुसैन चल के न जा सके। पता है कैसे गए? मेरी तरफ देखना, कोलियों को जमीन, कोलियों को जमीन पे टेक के कहते जाते थे या अली या अली। पहले आपको हमीद इब्न मुस्लिम का फिक्रा नहीं सुनाया अभी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि दरवाजे खेमगाह पे खड़े थे जब अली अकबर लड़ रहे थे और हुसैन दादे शजात दे रहे थे, मगर जब अली अकबर ने घोड़े से गिर के पुकारा, हमीद कहता है मैंने देखा हुसैन ने दोनों हाथ कमर पे रखे, बैठ गए, उठे, उठा लगाया, फिर बैठ गए, फिर उठे। हमीद कहता है 7 दफा हुसैन उठे बैठे, उठे बैठे। जब न उठा गया तो कोलियां जमीन पे रखी। कितनी देर लगी आपकी आवाजें ना रुके। ये जो मैं कहता हूं मिंबर से कि ऊंची आवाजें मसाइब में अहले बैत के गिरिए में खिस्सत न करना, कभी बुखल न करना, ये बहुत सारी वजह है। आज अली अकबर के जिक्र में एक वजह सुन लो। मकातिल ने लिखा है अली अकबर के जाले से लेकर लाशे के खेमे में लाने तक हुसैन 9 मरतबा चीख मार के रोए। हुसैन 9 मरतबा चीख मार के रोए, और इस तरह चीख मार के रोए कि पूरे करबला के मख्तल में हुसैन की आवाज सुनी गई। जाले में हुसैन को बहुत देर लगी थी। ये तो आप सलाम में सुनते हैं, मरसिये में सुनते हैं, मजलिस में सुनते हैं। हुसैन को अली अकबर के लाशे तक जाले में बहुत देर लगी थी। जाले में बहुत देर लगी, मगर लाशा बहुत जल्दी उठाया। वजह सुनोगे? जाले में देर लगी थी, लाशा इसलिए जल्दी उठाया कि बहल की आवाज आ गई, भैया ज़ैनब आ रही है। भैया भैया ज़ैनब आ रही है। जिसने न पढ़ा हो शेख मुफीद की किताब पढ़े, उसमें पूरा वाकया मौजूद है। दीगर मकातिल ने भी यही लिखा। जैसे ही आवाज सुनी कि ज़ैनब आ रही है, हुसैन ने अली अकबर के लाशे को वहीं रखा, बहल को वापस खेमगाह में पहुंचाया और फिर आए और अली अकबर के लाशे को खेमे में लेकर आए। मैंने कभी मुहर्रम में 6 मुहर्रम को मजलिस पढ़ते हुए ये रिवायत पढ़ी थी, वरना पढ़ी नहीं। अभी ताबूत आएगा, आप सुन लीजिए। मैंने कहा 9 मरतबा हुसैन चीख मार के रोए। जब अली अकबर जा रहे थे रुखसत लेकर, ज़ैनब से रुखसत हुए, उम्मे लैला से रुखसत हुए, हुसैन से रुखसत हुए, आबिस से रुखसत हुए, लेकिन रिवायतों ने लिखा कि जब खेमगाह के दरवाजे से निकलना चाहते थे तो किस पर्दा उठता था गिर जाता था, उठता था गिर जाता था। किसी का हाथ अली अकबर के दामन पे पड़ता। समझ गए आप? ये कोई बड़ा नहीं था, ये 4 साल की सकीला थी। अगर कोई बड़ा होता तो शाले पे हाथ रखता। सकीला लिपट के कहती थी, भैया ना जाओ, भैया ना जाओ। मकातिल के फिक्रे ये है कि जब अली अकबर दिलासा दे के सकीला को चले तो सकीला को गश आ गया। बहुत कम पढ़ता हूँ ये फिक्रे, बस इस वक्त शायद इस पे मजलिस ख़त्म कर दूँ, इसलिए कि कैफियत मख्तल ने लिखी। याद रखना, इमाम मासूम के लिए कुछ मौके सिर्फ पाए गए हैं जब वो इस तरह बैठता है,
वरना इमाम मासूम कभी इस तरह नहीं बैठता। ये बात याद रखना। दुनिया में हर एक बैठेगा, मासूम नहीं बैठेगा, लेकिन कुछ मौके तारीख में है। कैसे समझोगे मुझे नहीं पता। सकीला बीबी को गश आ गया। गश इतना तवील था कि अली अकबर गए। अली अकबर ने 17 हमले किए। अली अकबर लड़े, अली अकबर आए, अली अकबर फिर गए, अली अकबर शहीद हुए, हुसैन लाशा लाए, सकीला ने गश से आंखें नहीं खोली। हो गई मजलिस। आखिरी 2 जुमले। सकीला ने गश से आंखें नहीं खोली। हुसैन जब लाशा लेकर आए तो हुसैन ने अली अकबर के लाशे को एक खाली खेमे में रखा। जहां लाशें लिटाते थे वहां नहीं रखा। मेरी मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा। कैसे सुनोगे? बस मेरी तरफ देखो। हुसैन ने लाशे को रखा और खाक पे ऐसे में, और हुसैन ने आखिरी जुमला, हुसैन ने चीख मार के रोना शुरू किया। सकीला ने गश से आगे खोली। ए बाबा, मेरा भैया का कलेजे में मर्जी, अली अकबर का लाश। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। करबला अकबर मेरा है नौजवान, नौजवान, नौजवान है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। मौत की हिचकी से कह दो ठहर जा, ठहर जा, है ठहर जा। मौत की हिचकी से कह दो ठहर जा, ठहर जा, है ठहर जा। दूल्हा अकबर को बना ले उसकी माँ। नौजवान, नौजवान है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। लाश अकबर की उठाऊं किस तरह, किस तरह है किस तरह। मैं ज़ईफ़ हूँ और अकबर है जवान। नौजवान, नौजवान है नौजवान। करबला अकबर मेरा है नौजवान। कोई सुगरा से ये कह दे आके मिल, आके मिल, हाय आके मिल।